एक समय की बात है। किसी गांव में एक गरीब बूढ़ा और उसका एक बेटा रहता था। उनके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक सुंदर सा सफेद घोड़ा था, जिसके कारण राजा के लोग भी उसे जलते थे। उसे उस सफेद घोड़े को बेचने के लिए राजा की तरफ से मुंह मांगी कीमत दी जा रही थी, पर वह बूढ़ा आदमी हर बार ये कहते हुए मना कर देता था, ये मेरे लिए सिर्फ घोड़ा नहीं है, यह एक व्यक्ति और मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या आप किसी व्यक्ति या दोस्त को बेच सकते हैं? मैं तो इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। एक दिन जब वह खेत से वापस घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा अपनी जगह पर नहीं है। उसने इधर उधर घोड़े को ढूंढने की कोशिश की, पर वह उसे कहीं नहीं मिला। जल्द ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई और गांव के लोग उसके घर के पास जमा हो गए। गांव वालों ने कहा, तुम मूर्ख हो, हर कोई उस घोड़े को पाना चाहता था। सभी जानते थे कि किसी दिन यह घोड़ा चोरी हो जाएगा। आप उस घोड़े को अच्छी कीमत पर बेच सकते थे, फिर भी आपने उसे रखा। अब घोड़ा चला गया है, यह आपका दुर्भाग्य है। बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, सच तो यह है कि घोड़ा स्थिर नहीं है, घूमना उसकी आदत है। आप और मैं ये तय नहीं कर सकते हैं कि ये दुर्भाग्य है या नहीं। लोगों ने जवाब दिया, हमें मूर्ख मत बनाओ, आपका सफेद घोड़ा चला गया है और ये आपका दुर्भाग्य ही है। गांव के लोग उस पर हंसे और चले गए। उन्होंने कहा कि वो पागल है, वह उस घोड़े को बेच सकता था और गरीबी में जीने की जगह एक बेहतर जीवन जी सकता था। कुछ दिनों बाद सफेद घोड़ा जंगल से वापस आ गया। उसके साथ कुछ और जंगली घोड़े भी आए। गांव के लोग फिर उसके घर पर इकट्ठा हो गए और बोले, आप सही थे, ये दुर्भाग्य नहीं बल्कि आशीर्वाद है। अब आपके पास और भी सुंदर घोड़े हैं, आप उन्हें प्रशिक्षित कर सकते हैं और बेच सकते हैं। इस पर बूढ़े ने उत्तर दिया, फिर से आप बहुत दूर जा रहे हैं। बस आप ये कहें कि घोड़ा वापस आ गया है और अधिक घोड़ों का होना एक आशीर्वाद है। एक दिन ये भी गुजर जाएगा। इस पर गांव के लोग चुप रहे। बूढ़े आदमी के एक लौटते बेटे ने उन घोड़ों को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उन जंगली घोड़ों को प्रशिक्षण देने के दौरान बूढ़े का बेटा घोड़े से गिर गया और उसका एक पैर टूट गया। इस बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और बोले, आपने तो कहा था अधिक घोड़े होना आशीर्वाद है, अब तुम्हारा बेटा इससे घायल हुआ है। इस बुढ़ापे में अपने अपाहिज बेटे के साथ क्या करोगे, कैसे रहोगे? बूढ़े ने उत्तर दिया, इतनी दूर की मत सोचो, इतना ही कहो कि मेरे बेटे की टांग टूट गई है। कौन जानता है कि यह दुर्भाग्य है या आशीर्वाद, किसी को नहीं मालूम। एक महीने बाद युद्ध के कारण गांव के सभी युवाओं को सेना में भर्ती होने के लिए मजबूरन जाना पड़ा। इसलिए युवाओं के माता पिता और गांव के सभी लोग रो रहे थे। गांव के लोग बूढ़े आदमी के पास आए और बोले, हमारे बेटे हमेशा के लिए चले गए। आपके बेटे को चोट लगना सचमुच एक वरदान साबित हुई। कम से कम वह जिंदा है और आपके साथ रह रहा है। बूढ़े ने उत्तर दिया, धैर्य रखिए, आपके बेटों को सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया, पर मेरे बेटे को नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह आशीर्वाद है या दुर्भाग्य, केवल भगवान ही सब कुछ जानता है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी स्थिति का न्याय केवल उसी से नहीं करना चाहिए जो हम देखते हैं। हम कभी ये नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है, पर हमारे जीवन के कठिन समय हमें सिखाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं और भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इसीलिए कहा जाता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी ही कहानियाँ रोज सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।